घटना ये हुई है। कल लड़की सुबह उठी है, फिर ऐसी हुई है, फिर ऊपर गई है बाल्टी लेके कपड़ों की, कह रही मम्मी कपड़े धोऊंगी। फिर कह रही मम्मी मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा। मैंने कोई नहीं, अभी चला गया होगा, फिर मैं बाद में चला दूंगी पानी। फिर उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। फिर जब मैं बाहर हल्ला मच रहा था गली में कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मार गया, उसे घेर दिया, तब मैं बाहर को आई तो ये बराबर वाले कह रहे थे कि ऊपर जाओ, तुम यूं क्यों खड़े हो, ऊपर जाओ। उसे घेर गए, मार गए। मैंने ये देखा था जब वो कह रहे उतर के भागा है, यहाँ से उतर के भागा है, तब मैंने उसकी थोड़ी सी झलक देखी थी। काले कपड़े पहन के इधर को भागा था गली में। उसे पकड़ने की भी कोशिश करी 2 जनों ने, तो उनको धक्का मार गया। वो मुरादाबाद का रहने वाला था और उसकी मुसलमान था वो, और यहाँ गोदाम है, इधर काम करता था। यहाँ पे गोदाम है, यहाँ रोड पर, रोड पर ही गोदाम में काम करता है वो। हाँ। तो यहाँ कब से रहता था वो? यहाँ रहता नहीं था। यहाँ कैसा है आप लोगों का? ये था कि छोटी वाली बीच नेहा थी, उससे वो राखी वाखी बंधवाता था। कह रहा था मेरे बहन नहीं है, मुझे इससे नेहा से राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर तू राखी बनवाना चाहता है तो बनवा, लेकिन भाई बहन की तरह रहना है। हमारे इस रिश्ते को बहुत पवित्र मानते हैं। कभी तेरे आगे चल के कोई नेक इरादे गलत हो, गंदे हो, अब उसके आगे चल के नेक वो गंदे हो गए। गलत अपने परिवार का जिक्र किया था आपसे? परिवार उसने परिवार में बताता था, कहता था मेरी बहनें नहीं है, कह रहा था। तो फिर बाद में पता चला कि भी उसकी बहनें भी हैं। मैंने कहा तेरी जब इतनी बहन है तो तुझे क्या जरूरत थी राखी बंधवाने की। तो अब हमारी लड़की जब उस टाइम नादान थी थोड़ी, अब थोड़ी समझदार हो रही थी, ऑफिस वगैरह जाती थी। तो अब उससे जब उसे अच्छे बुरे का पता चल गया कि भी ये बच्चा क्या है, बुरा क्या है, तो वो उससे पीछा छुड़वा रही थी कि भी मेरे से मुझे बात नहीं करनी। लेकिन वो कहता था मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, परेशान करता था। ये बात नेहा ने आपको बताई है? नेहा ने बताई थी कि मम्मी मेरे ऑफिस में भी फोन करता है, बताता है। वहाँ की मैडम ने भी बोला था कि भाई तुम फोन क्यों करते हो, मेरे पास फोन मत करा करो, मैं ऑफिस नहीं जाती। फिर दोबारा उसने करा, कह रहे अगर तुझे बात करनी है तो उसके पेरेंट्स से कर बात, यहाँ मत करा कर बात। कभी आपको ऐसा शक हुआ किस तरीके से वो करेगा? कभी नहीं हुआ मुझे, कभी नहीं हुआ। कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये इस तरीके से वारदात करेगा मेरी लड़की के साथ। कितने सालों से वो राखी बनवाई? राखी तो उसने बनवाई थी, मतलब कई बार बनवाई है। हाँ, आना जाना था उसका? हाँ। माता जी बताइए, किराए पे रह के गया वो इस मकान में? नहीं रह के गया। नहीं, मेरे कहने से फांसी नहीं होगी ना। आज तक कितनों को फांसी हुई है, मुझे नहीं लगता कि निर्भया के बाद किसी को फांसी हुई हो। तो भाई ये फांसियां नहीं होंगी, ये हम अपने दिल को बोल कर तसल्ली दे रहे हैं। ये पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना, बीजेपी लाए हैं, बीजेपी लाएंगे और बड़ा आनंद पाएंगे। आनंद आप देखो कितना आनंद मिल रहा है सरकार में, खूब आनंद मिल रहा है। याद रखना, ये किसी के भाई नहीं होते, ये अपनी बहनों के भाई नहीं होते, तो तुम्हारे भाई कहाँ से हो जाएंगे भाई? ये मम्मी जान, फूफा जान, फूफी जान और बहन जान, ये सबकी जान होती है इनकी, इनका कोई नहीं होता। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो गलत फहमी में फंस जाती हैं कि मेरा भाई है, मैं राखी में टीका, ना इनका कोई राखी का महत्व है, ना कोई टीके का है, ना दिवाली का, ना होली का। ये मजहब है, मजे करने वाला हब। सिर्फ ये तुम्हारी बेटियों के साथ हिंदुओं, तुम्हारी बेटियों के साथ मजे करते हैं। अगर तुम्हारी बेटी करवाएगी तो ठीक, नहीं करवाएगी तो 35 टुकड़े ब्रीफकेस छत से फेंक दी जाएगी, 35 टुकड़ों में कट जाएगी, रेलवे ट्रैक पर मरी मिलेगी, पत्थरों से कुचल दी जाएगी, या तुम्हें गोली से खत्म कर दिया जाएगा। याद है तुम्हें फरीदाबाद में निकिता को गोली मार दी गई थी, गाड़ी में खींच रहे थे, वो बच्ची नहीं आई। तो याद रखना हिंदुओं, जो तुम अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते ना, तो यही आने वाला कोई और तौकीर, कोई असलम, कोई
असलम, कोई सलीम, कोई नदीम, कोई कदीम, यही तुम्हारी बेटियों के साथ ये जो चल रहा है ना यही चलेगा। अब कोई नया तो आया नहीं, फ्रिज भी हो गई, रेलवे ट्रैक भी हो गया, ब्रीफकेस भी हो गया, आज छत वाला काम था वो भी हो गया, अब कोई नया काम है। तो याद रखना यहाँ पर प्रशासन आपको आपकी बेटी की बॉडी तक नहीं लाने देगा। ये हमारा प्रशासन है, यहाँ पे बॉडी नहीं आने देगी। आप हल्ला गुल्ला करोगे, आप ज्यादा बोलोगे, हो सकता है आपको लठ भी मारी जाए, क्योंकि आपकी बेटी मर गई, बात खत्म। आपके आंसू सरकार के लिए कोई मैंने नहीं रखते, कोई मैंने नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मैंने नहीं रखता। आप बोलो, लठ के लिए तैयार है। अभी आप धरना प्रदर्शन करो, ये बेचारे जो मासूम बच्चे खड़े हैं ना, इनके सब के पिछवाड़े में लठ बजेगी और ये बेचारे लटका के अपने अपने घर, और ये माँ रो रो के आंसुओं से, वो बहन रो रो के आंसुओं से अपने घर में बैठ जाएगी। इनको नहीं मिलेगा कुछ भी अन्याय, इनको पड़ेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया। अरे एनकाउंटर कैसे नहीं होते जब पूरी दुनिया का दबाव पड़ता है। निर्भय अंके वो निकिता जो याद है आपको, मुराद वो वाली कौन से वहां, नहीं फरीदाबाद वाली नहीं, जिसके 4 एनकाउंटर हुए थे, जो स्कूटरी पर, अहमदाबाद वाली लड़की, याद होगा आपको, उसके एनकाउंटर हुए थे। क्यों हुए थे? एक हफ्ता हम जंतर मंतर पे रहे थे, पूरी दुनिया उसके लिए उतरी थी, इसलिए एनकाउंटर हुए थे। निकिता के क्यों फांसी मिली थी दोषियों को, निर्भया के क्यों मिली थी? क्योंकि निर्भया की मां के साथ